अरे सही से पकड़ इसको, दिखना तो चाहिए लोगों को। अरे वाह यार, तुम अपनी बीवी बेच रहे हो? 1 लाख रुपए? मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, कोई और बात बन सकती है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, नीचे पढ़ो ना, एक्सचेंज ऑफर भी है। अगर 1 लाख रुपए नहीं है आपके पास तो कोई ऐसी चीज दो मुझे जिसके बदले में मैं आपको अपनी बीवी दे दूं। हाँ यार, ये बहुत अच्छा ऑफर है। तो एक काम करते हैं, तुम मुझे अपनी बीवी दे दो, मैं तुम्हें अपनी बीवी दे देता हूँ, हो गया एक्सचेंज ऑफर। देख क्या रहे हो, क्या ख्याल है? ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बीवी मैं रख लेता हूँ और मेरी बीवी तुम ले जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मेरी बीवी ना काफी हॉट है, जहां भी जाओगे ना तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब वाह वाह ही करेंगे तुम्हारी। पर एक चीज बताओ, तुम अपनी बीवी क्यों बेच रहे हो? अरे शक्ल तो देखो इसकी, एक नंबर की गवार है। मेरे माँ बाप ने इससे मेरी शादी ना जबरदस्ती करा दी थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। पर जहां भी इसको ले जाता हूँ ना मुझे शर्म आती है। अरे हुलिया तो देखो इसका, 4 लोग ताने देते हैं मुझे। तो बस इसलिए मैं इसे तंग आके इसे बेच रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरी बीवी को ले जाके ना बहुत खुश होगे तुम। और मुझे भी एक गांव की देसी लड़की चाहिए थी, जो घर का अच्छा खाना बना सके और मेरा ख्याल रख सके। तो तुम्हारी बीवी मेरे लिए काफी अच्छी है, तो डील डन। जाओ। जाना। ये सब चल क्या रहा है? तुम दोनों अपनी बीवी एक्सचेंज कर रहे हो, हम दोनों का खिलौने हैं। देखो बेबी, मेरे पास ना बहुत पैसा है, पर मैं इस औरत से तंग आ चुका हूँ। अरे मुझे इसे अपने साथ नहीं रखना, और वैसे भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ, ये नहीं। और जो मैं कहूंगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, समझी? और भाई तुम खड़े क्यों हो? लेके जाओ ना इसको। हाँ हाँ ठीक है, चले चलो। जा, तुम बैठो गाड़ी में। रिद्धि, रिद्धि, यार हमारे घर में चोरी हुई थी क्या? मेरे पर्स में से सारे पैसे गायब हैं, और मेरे कार्ड भी नहीं है इसमें। मुझे लगता है ना पुलिस कंप्लेन करवानी पड़ेगी यार। और ये इतना सारा मेकअप का सामान, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम्हारा है क्या? हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारे जितने पैसे थे ना वॉलेट में, वो मैंने यूज कर लिए, और जो कार्ड में थे वो भी मैंने यूज कर लिए। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान, थोड़ा सा मैनिक्योर का सामान, और बाकी के पैसों के मैंने ड्रेसेस ले लिए। तुम पागल हो क्या? तुमने ये क्या किया? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। वहां बैंक से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ कि हमारे घर में कहीं चोरी ना हो गई हो। ओह, तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं? तुम मेरे पति हो, तुम्हारा पैसा मतलब मेरा पैसा, तो मैंने खर्च कर लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? खाना? तुम्हें मुझे देख के लगता है कहीं से कि मुझे खाना बनाना आता होगा? मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो सॉरी, मैंने कुछ नहीं बनाया। क्या तुमने कुछ भी नहीं बनाया? अरे इतना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ रहते हुए, तुमने खाना बनाना सीखा नहीं? तुमसे तो अच्छी ना वो मेरी बीवी थी, कम से कम 2 टाइम का खाना तो दे देती थी और घर का ख्याल भी रखती थी। अच्छा, मुझसे अच्छी तुम्हारी बीवी थी, तो क्यों बेचा है उसे? ले आओ ना वापस। सुनो, कौन सी सब्जी बनाई है तुमने? लौकी की सब्जी। तू पागल हो गई है क्या? ये कोई सब्जी होती है क्या? कभी दाल बना देगी, कभी लौकी, कभी टिंडे, कभी करेला ना। खैर तुझसे मैं क्या ही कहूँ, जैसी तेरी शक्ल है ना वैसे ही तू खाना बनाती है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? और कुछ बनाना सिखाया नहीं क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? आप हमसे ऐसे क्यों बात करते हैं हमेशा? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। अच्छा, तो तुझसे प्यार से बात करूं मैं अब? प्यार से बात करने लायक ना तूने आज तक कोई काम नहीं किया है। पता नहीं क्या होगा था मेरे माँ बाप को जो तुझ जैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। अरे कहीं भी लेके जाता हूं ना तुझे तो मुझे शर्म आती है। 4 लोग ताने देते हैं, कहते तेरी बीवी गाय है, इसे खूंटे से बांध कर रख। क्या करूं मैं तेरा? अगर तुझे कहीं बेचने भी जाऊंगा ना तो कोई खरीदेगा भी नहीं तुझे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, लगा दीजिए मेरी बोली, क्या पता कोई खरीद ले। अच्छा चल ठीक है, तो फिर आज तेरी बोली लगा ही देता हूं मैं। चल।
मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वो मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने उसे किसी और के हवाले कर दिया। तुम मुझे अपने पति का एड्रेस बताओ, मैं अभी के अभी वहां जा रहा हूँ। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी एड्रेस, जाओ ले आओ अपनी पत्नी को। ठीक है, मैं अभी के अभी जाता हूँ और अपनी बीवी को अपने पास लेके आता हूँ। सरिता, क्या कर रहा है तू ये मेरी बीवी के साथ? भूल गया क्या ये मेरी बीवी है? तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे घर में मेरे बिना पूछे मेरे कमरे के अंदर आ गया। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? भूल गया क्या? खुद अपनी बीवी बेच कर गया था तू मुझे। देख, तुम अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। तू मेरी बीवी से ऐसा गले नहीं मिल सकता, समझा? किसने हक दिया तुझे? अच्छा, आज तुझे अपनी शादी याद आ रही है और वो जो डील हुई थी हमारे बीच में, वो डील वो याद नहीं आ रही? देख, वो सब मैं कुछ नहीं मानता, समझा? ये मेरी बीवी है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सरिता, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आज के बाद ना कभी तुम्हें नहीं सताऊंगा, कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगे। तुम मेरे साथ चलो। पहले अपनी बीवी से तो पूछ ले कि वो तेरे साथ जाने के लिए राजी है या फिर नहीं। सरिता, देखो तुम चलोगी ना मेरे साथ? हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है, तुम चलो ना। नहीं, अब मैं उस जानू में वापस नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम किस मुंह से पूछ रहे हो मुझसे? तुमने मुझे बेच दिया है निखिल, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम जाओ यहाँ से। देखो सरिता, मुझसे गलती हो गई यार, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। और कैसे माफी मांगू? हाँ, मुझे पता है मैंने कभी तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया और हमेशा तुमसे गैरों जैसा बर्ताव किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा मैं। पर अभी मेरे साथ घर चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है सरिता, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानूंगा, तुम बताओ तो सही। मैं जो कहूंगी तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, मेरे काम की। और हाँ, मैं नौकरी भी करूंगी, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगी। मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है सरिता, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और मुझसे गलती हो गई, इसकी तो माफी तुमने मुझे दे ही दी। पर प्लीज अब मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोकूंगा टोकूंगा नहीं, तुम्हारी सारी बात मानूंगा एक अच्छे पति की तरह। ठीक है। और हाँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सब करने के लिए इसने मुझे कहा था, ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं, तुम्हें समझा सकूं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसीलिए। क्या इसका मतलब तुमने ये नाटक किया था? तुम इसके दोस्त? सरिता, तुमने बहुत सही किया। अगर तुम ये नाटक नहीं करती ना तो मुझे तो तुम्हारी वैल्यू का पता ही नहीं चलता। सरिता, तुमने बहुत अच्छा किया। अब बस मेरे साथ घर चलो प्लीज, वो घर हम दोनों का इंतजार कर रहा है। चलो। और हाँ, इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है।